नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं द देसी अड्डा। हमारे साथ द देसी अड्डा के वरिष्ठ संपादक राकेश तिवारी जी उपस्थित हैं। और देखिए, बिहार में जो समीकरण बदल रहा है, इस पल पल बदलते समीकरण में जो मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा है कि मुख्यमंत्री बदलने वाले हैं, इसके बीच आज बिहार कहाँ पे खड़ा है, बिहार की जनता कहाँ पे खड़ी है और जदयू कार्यकर्ताओं के तमाम विरोध के बाद भारतीय जनता पार्टी किस तरह सफल हो पाएगी इस बदलते हुए समीकरण में, आज इन सारी मुद्दों को लेकर हम राकेश जी से बात करेंगे। तो आइए समझते हैं पूरा गणित राकेश जी से। राकेश जी, क्या कहानी चल रही है बिहार के अंदर? देखिए अजय जी, सबसे पहले तो दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, बिहार में पल पल समीकरण बदल रहा है, राजनीतिक समीकरण बदल रहा है। पिछले 22 सालों से जो बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार थे, वो अब राज्यसभा के लिए नामांकन कर चुके हैं जी। एनडीए का पूरा कुनबा अब समझिए कि ये चाहता है कि शासन में जो शीर्ष स्थान है, मुख्यमंत्री की कुर्सी है, उस पर नीतीश कुमार के बदले कोई दूसरा कोई है। बीजेपी भी चाहती है यही, जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता चाहते हैं और दूसरे लोगों की भी उसमें सहमति बन रही है। लेकिन इन सब सहमति के बावजूद जनता दल यूनाइटेड के जो नीतीश समर्थक कार्यकर्ता हैं, वो सड़क पर है। जी, विरोध। जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में तोड़फोड़ हो चुकी है, आंसू बहा रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं, नीतीश कुमार को छोड़ना नहीं चाहते। ये हाल तब है जब नीतीश कुमार खुद फेसबुक पोस्ट करके ये बता चुके हैं कि वो राज्यसभा जा रहे हैं। बिहार से उनका नाता टूटने वाला नहीं है, जो नई सरकार आएगी उसको पूर्ण समर्थन उनका है। ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत कुमार, वो डिप्टी सीएम होंगे, बीजेपी का सीएम होगा। 2 डिप्टी सीएम जनता दल यूनाइटेड से होंगे, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि उनके साथ छल हो रहा है। यहां तक कि ललन सिंह, संजय झा और जो बड़े नेता हैं विजय चौधरी और ये अशोक चौधरी, इनके खिलाफ सीधे मुर्दाबाद का नारे लग रहा है। उमेश कुशवाहा को महानार में उमेश कुशवाहा को घेर लिया गया जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय पर। जी, धरना प्रदर्शन जारी है। उनसे कहा जा रहा है, उमेश कुशवाहा कह रहे हैं कि बातों को उठाया जाएगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि उठाना नहीं है, एक्शन लेना है। तो जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता किसी भी कीमत पर नहीं चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटे। अब जानते हैं, चुनाव जब हुआ था तो माइंडेड भी नीतीश कुमार के नाम पर ही मिला था। अब ऐसे में जनता दल यूनाइटेड के जो जमीन से जुड़े नीतीश कुमार के समर्थक कार्यकर्ता हैं, उनका मानना है कि बीजेपी इसमें खेल कर रही है। अब भले नीतीश कुमार अपने मन से कर रहे हैं, भले नीतीश कुमार ने खुद निर्णय लिया है अपने स्वास्थ्य संबंधी कारणों से, या जो मौजूदा परिस्थिति बन रहा हो उसकी वजह से, अपने बेटे को राजनीति में लाने की वजह से जो भी वो फैसला कर रहे हो, या दबाव की वजह से, ये हम भी नहीं कह सकते कि उन पर क्या है। लेकिन चर्चा ये भी है कि नवंबर में ही इसका प्रारूप तैयार कर लिया गया था। सब कुछ पहले से ही तय था। और ये विपक्ष भी जानती है, बिहार के लोग भी जानते हैं। आप पुराने वीडियो लोगों का देखिए, सब लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो नाम पर चुनाव हो रहा है, लेकिन बदलेगा। बीजेपी अपना लोटस जो है ऑपरेशन, वो बिहार में चलाएगी। और वही उसी का प्रयास होली के दिन जब हुआ, तो अब जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं में गुस्सा है, वो दिखना है। तो अब देखना ये है कि बीजेपी जो है वो उसको कैसे मैनेज करती है। जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को तो मैनेज कर लिया गया है, कार्यकर्ताओं को मैनेज करने के लिए वो कौन नेता सामने आता है जनता दल यूनाइटेड से जो अपने कार्यकर्ताओं को मना ले, और इसीलिए निशांत कुमार को सामने लाया जा रहा है। अब देखिए, दरअसल नीतीश कुमार जो शख्स है ना, वो बिहार की राजनीति में एक ऐसे जगह पे खड़े हैं जिनकी भरपाई करना बड़ा मुश्किल है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री तब बने जब बिहार बदहाल था, बिहार में अराजकता की स्थिति थी। कहा जाता है कि जंगल राज था, और उस जंगल राज से सुशासन राज तक लाने का श्रेय जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता और अन्य लोग नीतीश कुमार को देते हैं, खासकर एनडीए को जाता है। और नीतीश कुमार का उसमें अहम योगदान है। जी बिल्कुल। कहा जा रहा है कि बिहार में जो सड़कों की जाल है, बिहार में जो बिजली की समस्या
है, बिहार के जो अस्पतालों की स्थिति सुधरी है, बिहार में जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के क्षेत्र में कदम उठाया गया है, बिहार में जो अन्य योजनाओं को चलाकर बिहार को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है, उसमें नीतीश कुमार की भूमिका अहम है। और ऐसे में नीतीश कुमार ऐसे ही कैसे चले जाएंगे, ये सबसे बड़ी इन सब के बीच इन सारी चीजें जो आपने बताया कि नीतीश कुमार की अहम भूमिका है, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जदयू को खत्म करने की साजिश चल रही है। निश्चित रूप से ये कहा जा रहा है, और इसीलिए भाजपा को ये चिंता नहीं है कि सिर्फ नीतीश कुमार को मनाना है या नीतीश कुमार को तैयार करना है कि वो सत्ता परिवर्तन कर दे, बल्कि बीजेपी के सामने चुनौती तो तब खड़ी होगी कि ये नैरेटिव नहीं आने देना है बिहार में कि नीतीश कुमार को दबाव में लाकर नीतीश कुमार के साथ जबरन उनका सत्ता परिवर्तन किया गया। यदि ऐसा नैरेटिव बिहार में आ गया तो समझिए कि बीजेपी को आगे के रास्ते पर चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए, निशांत कुमार यदि एक्टिव राजनीति में आते हैं, क्या आने की मैंने उनकी पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, वो आएंगे ही आएंगे। जनता दल यूनाइटेड से 2 उप मुख्यमंत्री होने की चर्चा है। ऐसे में गृह विभाग भी कहा जा रहा है कि चाहिए, निशांत कुमार गृह विभाग लेंगे। अब ऐसे में यदि समीकरण सेट होता है तो फिर जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार की भूमिका बनी रहेगी। निशांत कुमार के माध्यम से नीतीश कुमार ही उस पर नजर रखेंगे, मार्गदर्शन उनको मार्गदर्शन मिलता रहेगा। और देखिए, जो लोग नीतीश कुमार को जानते हैं वो जानते हैं कि कुर्सी को वो बड़ी आसानी से छोड़ते नहीं है, और वो जानते हैं कि राजनीति में जब कुर्सी है तो आपकी पूछ बनी रहती है। उन्होंने अपने एक भरोसेमंद साथी जीतन राम मांझी को कुर्सी पर बैठाया था, क्या हुआ? कुछ ही दिनों में कुर्सी का प्रभाव जीतन राम मांझी पर हावी हो गया, नीतीश कुमार को वो छोड़ दिया। तो वो जानते हैं कि कुर्सी की माया जो है उससे कोई बचता नहीं है, उसका बहुत बड़ा महत्व है। तो जब तक नीतीश कुमार बिहार में रहेंगे, जब तक वो रहेंगे, एक्टिव राजनीति में रहेंगे, वो कुर्सी को छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो खुद कुर्सी पर हो या किसी उनके विश्वस्त साथियों को कुर्सी पर रखे, लेकिन ये तय है कि कुर्सी पर नीतीश कुमार की पकड़ और नजर रहेगी। अब ये कितना होगा, बीजेपी चूंकि आज के दौर में देखा जाए तो वो कल बल छल सब कुछ में महारत उसके पास हासिल है, जनमत भी है, और वो ये जानती है कि कैसे 24 घंटे अथक प्रयास करके सत्ता को अपने साथ रखा जाएगा। अब देखिए, बीजेपी इतना मेहनत करती है कि जो सामने वाला है वो मेहनत करने से चूक जाता है, और जब वो चूकता है तो जनता बीजेपी के साथ आ जाती है। मजबूरी है, कोई विकल्प नहीं है। अभी आप सोच लीजिए कि नीतीश कुमार यदि सत्ता से मतलब वो वापस आते हैं, बीजेपी सरकार नहीं बनाती, तो कौन है विकल्प? तेजस्वी यादव का नाम जैसे सामने आता है लोग उनसे छिटक जाते हैं। पिछले आप देखे होंगे 15 के चुनाव में तो नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा गया, लेकिन 20 के चुनाव में क्या हुआ? फिर जब 25 का विधानसभा चुनाव हुआ तो क्या हुआ? लोकसभा के जितने भी चुनाव हुए उसमें क्या हुए? तो तेजस्वी यादव भले राजद के बड़े नेता हैं, भले बड़ा बड़ा नाम आता है, लेकिन जब जमीन पर आप जाइए, वोट नहीं जुटा पाते हो, तो माई समीकरण को माई में भी फूट है बिल्कुल। तो उस समीकरण के अलावे उनके पास कोई बचता नहीं है। अभी सवाल ये उठता है राकेश जी की नीतीश कुमार के बाद जदयू में और भी बड़े बड़े नेता हैं, क्या जदयू के बड़े नेता निशांत के नेतृत्व को स्वीकार कर पाएंगे? कोई विकल्प ही नहीं है। निशांत के अलावे कोई जनता दल यूनाइटेड में कोई वैसा कद का नेता ही नहीं है जो एक साथ सबको बांध कर ले चले। निशांत कुमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं, यही बड़ी बात है। आप चाहे जितना भी वंशवाद की बात कर ले, लेकिन इतना तय है कि बिहार और देश की राजनीति में वंशवाद कल भी चलता था, आज भी चलता है और आगे भी चलेगा। ये बात आप मान कर बाकी सब बात करने के लिए सिद्धांत करने के लिए है। और निशांत कुमार एक ऐसे साधारण व्यक्तित्व का नाम है
भले उनका आभा मंडल बड़ा हो, लेकिन उनका व्यक्तित्व जो है वो व्यक्ति के रूप में यदि देखेंगे, व्यक्तित्व नहीं व्यक्ति के रूप में यदि देखेंगे, तो वो अपने जीवन को बड़ा सरल तरीके से रखते हैं। कहीं लगता ही नहीं कि मुख्यमंत्री के बेटे हैं। सामान्य तरीके से वो जीवन जीते हैं, निश्चल तरीके से जीते हैं, किसी विवाद में पड़ने का नाम नहीं लेते हैं, एक डीएम को प्रणाम करते हैं पैर छू के। तो ये जो उनकी सादगी है वो उनके जो महत्व है उसको बढ़ाता है, और उनके बात को मानने के लिए सब तैयार है। जनता दल यूनाइटेड में तो उनकी राजनीतिक एंट्री कराने के लिए लोग आरती लेकर खड़े हैं कि कैसे निशांत कुमार आ जाए, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अब किसी तरह मनाया गया है उनको, और जब मनाया गया है तो आप देखेंगे कभी कभी आप राजनीति में देखेंगे कि जो बड़े सीधे होते हैं वो जब आते हैं राजनीति में ना तो बड़ा कमाल कर जाते हैं। अब देखिए निशांत कुमार क्या करते हैं। अटकल बाजिया जो है 2-3 दिनों से लगातार चर्चा में है, पूरा बिहार सब कुछ छोड़ के इसी चर्चाओं में लगा हुआ है। आपको क्या लगता है कि इस पर से मूल रूप से पर्दा कैसे हटेगा? देखिए अटकल बाजिया नहीं है जी, ये पूरी तरह से बिहार की सियासत में चल रहा है, जो चल रहा है उसी की बातें हो रही। पूर्ण विराम कब होगा इस पर? पूर्ण विराम होगा जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा सौंप देंगे और दूसरा कोई इस मुख्यमंत्री बन जाएगा। उसके पहले पूर्ण विराम की संभावना नहीं है, क्योंकि बिहार के लोगों ने देखा है कि शाम तक नीतीश कुमार जो बात बोलते हैं सुबह में वो पलट जाते हैं। तो अभी भी सब कुछ के बावजूद अभी भी लोगों को ये विश्वास नहीं हो रहा है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर अब छोड़ देंगे। इसीलिए आप देखे होंगे सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें चल रही है, लेकिन वो बातें चलने दीजिए। अंदर खाने बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड ने ये तय कर लिया है कि बिहार में होने वाला क्या है, पूरी तरह से स्क्रिप्ट रेडी है, और अब उस स्क्रिप्ट पर जब चला जा रहा है, उसको अमली जामा पहनाया जा रहा है, तब लोगों को जानकारी हो रही है, और जानकारी हो रही है तो तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, विपक्ष की भी आ रही हैं, नीतीश कुमार के समर्थकों की भी आ रही है, बीजेपी के समर्थकों की भी आ रही है, और सबकी आ रही है। अंतिम सवाल, अमित कुमार गृह मंत्री बिहार में 2 दिन के लिए प्रवास पर, अमित शाह, तो उनका क्या रहेगा इस 2 दिन के कार्यक्रम में, उनकी क्या भूमिका रहेगी? देखिए अमित शाह तो आए ही हैं इसीलिए कि बिहार के सारे समीकरण को सेट कर दे। भले ही ये कहा जा रहा है कि नितिन नवीन के वो नामांकन में आए हैं, वो आए हैं नीतीश कुमार के नामांकन में, लेकिन असली काम जो है राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं है। अंदर खाने बहुत कुछ चलता है, और वही अंदर खाने सब सेट करने के लिए अमित शाह आए हैं। नीतीश कुमार से मिले भी हैं, देख रहे हैं आप तस्वीरें, कितना सौहार्दपूर्ण वातावरण है। तो बाहर सड़कों पर जो तस्वीरें दिख रही हैं वो नीतीश कुमार के अंदर नहीं दिख रही है। नीतीश कुमार किसी दबाव में है ऐसा आप नहीं देख पाएंगे, और ये भी आप जान जाइए कि नीतीश कुमार दबाव में आने वाले नीतीश कुमार चुप क्यों है अभी तक राकेश जी? नीतीश कुमार चुप नहीं है। नीतीश कुमार फेसबुक पोस्ट पर लिखे हैं कि हम राज्यसभा जाएंगे, लेकिन उसके बाद उनका कोई बयान नहीं है। उसके बाद उनका बयान नहीं है। नीतीश कुमार को आप ऐसे साधारण समझते हैं कि वो अपनी सब पत्ता खोल दें, वो जैसे जैसे उनको मिलते जाएगा वैसे वैसे वो पत्ता को खोलते जाएंगे। जहां जितनी बार जरूरत है उतना ही बोलते हैं, और खास करके सत्ता परिवर्तन के समय, क्योंकि वो जानते हैं कि चुप्पी का भी अपना महत्व है, और जो चुप रहना नहीं सीखता है वो बहुत कुछ खो देता है। जो अंत समय तक चुप रहता है वो बहुत कुछ खोकर भी पा जाता है। तो नीतीश कुमार का ये दाव आज का नहीं है, बरसों पुराना है। तो नीतीश कुमार जो है राजनीति के गणितज्ञ हैं, ये कब क्या करेंगे और क्या उसका परिणाम होगा इसके बारे में किसी को पता नहीं है। जो चर्चा है बिहार की राजनीति में, आप सभी रूबरू हैं। इसका अंजाम क्या होगा इसके लिए आप इंतजार कीजिए। हमें दीजिए इजाजत, और एक बार फिर एक नई चर्चा के साथ राकेश जी के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।